ये हमारी शिक्षा व्यवस्था नहीं सिखाती है। और जब सिखाती नहीं तो देख लो ये क्या हाल हो रहा है यहाँ पर। हमारे और आपके बच्चे अलग थोड़ा पाएंगे। जो टेम्परेचर डिफरेंस हो वो हमारे पर भी नुकसान पड़ेगा, गरीब पर भी पड़ेगा। और हम थोड़ा चेतना के तल पर देखें तो हम तो पंखे में आ जाते हैं, हम कहीं भी आ जाते हैं कि चलो हम एसी में आ जाए। कुत्तों को हम नहीं आने देंगे। वो जानवर कुछ नहीं किसी ने बिगाड़ा, वो मर रहा ना हमारी वजह से। कैसे मान्यता है बताओ, कैसे शिक्षा हमारे पास? हमारी शिक्षा तो स्कूल की है ना, देख लो क्या कर रहे हैं। और ऐसी शिक्षा अगर ऐसा परिणाम लाएगी तो फिर क्या फायदा ऐसी शिक्षा का, बताइए भाई। हमारा जो समझ है, हमारे जो ऋषि मुनियों के ज्ञान है, हमारी जो गीता उपनिषदों का जो समझ है वो तो प्रेम है। और प्रेम तो सबके लिए फलफुलित करता है, उठाता है सबको, मारता तो नहीं है। अगर ये दूसरों पर हिंसा ही करना है तो फिर ऐसे क्या फायदा बताओ करके। इनसे हमारा कोई समझ जरूर बढ़ रही है। और पूरी मानवता की जिम्मेदारी बनती है भाई ये कि पर्यावरण पर आवाज उठाए। आज कोई भी मुद्दा नहीं, सबसे बड़ा पर्यावरण का मुद्दा है। अगर देखा जाए सबसे बड़ा मुद्दा जो पर्यावरण का है, क्योंकि टेम्परेचर जो हीट वेव्स उठ रही है, जो टेम्परेचर का पैटर्न है वो खाने से है, खेतों से है, आपकी पैदावार से, आपकी मानसिक संतुलन से है, आपके रिश्तेदारों से, जानवरों से। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो आप समझ रहे ना, क्योंकि पूरा का पूरा जो टेम्परेचर है वो हर चीज़ टेम्परेचर बेस पर है। पानी आपको ठंडा नहीं मिले आप मर जाओगे, आप परेशान होगे। आपको हल्की भी गर्माहट दिखेगी, आप सो नहीं पाओगे। अगर आपने नींद नहीं पूरी होती है बीमारियां सो लगने लगती हैं। पूरा का पूरा खेत जो होता है ना उस पर भी टेम्परेचर बेस है, क्योंकि टेम्परेचर पर हम गेहूँ उगाते हैं, टेम्परेचर पर धान उगाते हैं, सब कुछ होता है टेम्परेचर पर। और टेम्परेचर अगर ओवर होगा, जो ओवर टेम्परेचर पर होंगे नहीं गेहूँ चावल, टेम्परेचर पर मानसून, ये जो ग्लेशियर है हमारे यहाँ के, जहाँ मानसून हवाएं उठती हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। या ना हमारी सरकार बताती है, ना हमारे न्यूज चैनल जल्दी बता रहे हैं। और जब ग्लेशियर ज़्यादा पिघलते हैं भाई, टेम्परेचर वहाँ जाएगा, ये होता है। ग्लेशियर पिघलेंगे तो ग्लेशियर का पानी ज़्यादा आएगा, वो नदियों में आएगा, समुद्र का तल ऊंचा होगा। समुद्र के पास जो भी क्षेत्र में रह रहे हैं लोग तो डूब जाएंगे ना। उसका जिम्मेदार कौन है? हम ही आप है ना। तो और कल वाले दिन वो पूरा ग्लेशियर पिघल रहा है, अभी तो दिख रहा बारिश होगी। और जब पानी गर्म होता है तो बहुत ज़्यादा फैलता है, और जब ज़्यादा फैलेगा तो सूरज की किरण ज़्यादा लगेगी धूप उस पर। जब धूप ज़्यादा लगी तो उस पर जो वाष्प होती है, उसकी भाप होती है, वो गर्म होती है। गर्म होती है ना, वो और अपना और पर्यावरण में दिक्कत करेगी। जो कार्बन एमिशन होता है ना, इसको ग्रीन हाउस कहते हैं। अगर देखा जाए इनको ग्रीन हाउस की संबंधित बातें कही जाती है। नुकसानदायक है सबसे ज़्यादा। पहले क्या था, बर्फ थी ग्लेशियर पर, पूरी ग्लेशियर एक बर्फ का है। तो सूरज की किरणें ऐसे लगती है, जो वाइट होता है ना बर्फ, तो उस पर रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती थी किरण। किसी होता है ना, एक शीशा रख दीजिए और शीशे पर ऐसे किरण लगेगी तो वापस होगा, तो पीछे का जो तापमान है वो नहीं होगा गर्म। जब बर्फ गल जाएगी वहाँ पर, तो वहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, मिट्टी का ढेर। मिट्टी के ढेर पर थोड़ा रिफ्लेक्ट होंगी, वो गर्म करेंगी। जब गर्म करेंगी तो उसका पूरा चादर नीचे की है ना, वो और गर्म होगी, तो और जल्दी गर्म होगी, और गर्म होगी तो फिर प्रक्रिया चालू हो जाएगी। और ग्लेशियर अगर नहीं हुए तो मानसून बनना नहीं, बंद हो जाएगा टोटल मिला के। और मानसून अगर बंद हो जाएगा तो नदियाँ बहती तो इसीलिए ना हरदम भाई, नदी नाले सूख जाते हैं, नदियाँ नहीं सूखती नहीं। और नदियों के सहारे हमारे खेत खलियान चलते रहते हैं। और ग्लेशियर के कारण कौन बन रहे हैं? पर्यावरण बनना, हम ही बन रहे हैं, सबसे बड़े हम ही बन रहे हैं। और हम कहाँ से बन रहे हैं? हमें अज्ञान नहीं, हमें शिक्षा दी जा रही है। हमारी जो स्कूल की जो शिक्षा है उसी ने ये किया है। इसको थोड़ा गौर और समझ करके तो आगे लाए कि नहीं लाना चाहिए, बताइए आप इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए। इस पर सरकार को बिल्कुल ध्यान है और सरकार को पर्यावरण के संबंध में जानकारी देना चाहिए। बिल्कुल। आपका कहना है कि सरकार, तो बात यह है कि सरकार मानते हैं सरकार को चुना किसने? सरकार को चुनने वाले ही हमें भाई। आप अपने तल से लाए हैं उठाकर, आपको हम यहाँ लाए हैं एक मेडिसिन, दवा देने के लिए। और आप दवा से ज़्यादा मुझे कुछ कहो, एक्सरसाइज करो, ये करो, आप भले हमारे लिए बेनिफिट करो, हम तो आप पागल समझेंगे आपको, क्योंकि हमने चुना जिस बेस पर था। सरकार अगर अच्छा काम करने भी लगे तो आप रहने कहाँ दोगे सरकार को? आप बदल दोगे तुरंत। भाई चुनने वाले हम पागल हैं, और पागल से पागल को चुन के लाए हैं। अगर वो बदलने भी लगे हमको, हम चुनने कहाँ देंगे उसको? क्योंकि वो जो कार्यक्रम करेगा ना, आपके विपरीत हो जाएगा, आपके अलग हो जाएगा। आप कहोगे तो गलत कर रहा है, फिर आप सरकार को भी दोष क्यों दे रहे हो? क्योंकि आम जनमानस तक ये बात पहुँचनी चाहिए ना। पहले सरकार को दोष देने से पहले
चुना तो हमने ना सरकार को, फिर हम ही पागल हैं तो हम जो भी करेंगे गलत ही करेंगे। सरकार कोई भी कदम उठाएगी आपके लिए, सब आप गलत ही कहोगे, क्योंकि सरकार क्या करेगी? पर्यावरण 100 मात्रा में हो रहा, सरकार 1 मात्रा में, सवाल ही नहीं पैदा होता। अपने अपने भोग, आपके फिल्म स्टार क्या करें और भोगो, आपके अभिनेत्री क्या करेंगे, आप उनके तो सब चाटू काटता है। हमारे जो जिसको हम मानते ज़्यादा है वो कौन है? फिल्म स्टार तो है। इनकी जो भोगवादी क्या कर रहे हैं, इनके बच्चे देख लो क्या कर रहे हैं। अगर वहाँ स्कूल भी जाते हैं तो कहीं वो गाड़ियों से बड़ी बड़ी जा रहे हैं, उसमें कम प्रदूषण है। उनका जो खान पीन है देख लो, वहाँ फाइटर जैसे वहाँ जा रहे हैं, वो जेट से जा रहे हैं, घूमने ये जा रहे हैं। जा रहे कि नहीं जा रहे? इनको कौन कर रहा है? गवर्नमेंट क्या कहेगी बताओ? गवर्नमेंट तो उन्हीं के पक्ष में रहेगी भाई। गवर्नमेंट हमारे पक्ष में आएगी क्योंकि क्या करेगी बताओ? हम क्या देते हैं उनको? आपका जो टैक्स क्या 10 रुपये देते हो आप? इंसान चाहे जितना पैसा कमा ले, अगर हमारी धरती पर वृक्ष नहीं है तो उस संतान को बचा नहीं पाएंगे। क्योंकि जरिए यही है हमारे पास भाई, वृक्ष है तो हम हैं, सिंपल सी बात है। तो और इसका रीजन क्या है, करना क्या है, मतलब इसका उपाय क्या है फिर बताओ? जितने लोग हैं सबको वृक्ष लगाना चाहिए। जहाँ भी जगह मिले, स्थान मिले, सरकार का ही जगह हो, उसमें एक वृक्ष लगाना चाहिए और सबको लगाना चाहिए। परिवार में जितने लोग हों उतने लोगों के नाम से लगाना चाहिए, तब जाकर के हमारा पर्यावरण सुरक्षित होगा और हमारी आने वाली पीढ़ी अधिक दिनों तक जी सकती है या इस धरती पर रह सकती है। अन्यथा तड़प तड़प के मर जाएगी, कोई बचाने वाला नहीं होगा। अस्पताल रहते हुए, दवा रहते हुए, सारी व्यवस्था होते हुए भी जान नहीं बचाई जा सकती है, जैसे कोरोना का। उसमें भी आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन की कमी से ही लोगों की दम थी, बिल्कुल लोग मरे। अगर ऑक्सीजन पर्यावरण हमारा सुरक्षित होता तो आज कोरोना जैसी महामारी नहीं आएगी। बिल्कुल ऑक्सीजन की जरूरत ही ना पड़ती थी, है ना, क्योंकि सिंपल ही बात होती है ये चीज़। तो एक चीज़ और है कि पेड़, जो पेड़ का आपने सब दिखाया हो, पेड़ है बिल्कुल है, पर पेड़ का क्या होता है कि हम जब जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं, हम प्रति वर्ष काफ़ी टन जो होता है ना, हम ज़्यादा उत्सर्जित करते हैं। और ऑक्सीजन जो एक पेड़ देता है, हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड जाती है पेड़ों तक, वो अपना तना बना लेता है, अपनी शाखाएं बना लेता है, वो सब एग्जॉस्ट कर